स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से एक ढांचा खड़ा हुआ है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है और इस पर्दे के पीछे क्या है अब से कुछ देर बाद वो आपके सामने होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का हुजूम मौजूद है और कितनी भीड़ है। जो तमाम नगरवासी और जनपदवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी उत्साहित लोग नज़र आ रहे हैं और सभी लोग काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं। अब क्यों खड़े हैं और ये क्या है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल आपके मऊ शहर में मुख्य चौराहों में से एक मिर्ज़ाहदीपुरा चौक, इसका सुंदरीकरण हुआ है और सुंदरीकरण के बाद की ये तस्वीरें हैं। हालांकि अभी क्या हुआ है, किस तरह का सुंदरीकरण किया गया है वो आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इसका अनावरण नहीं हुआ है, अभी इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ये पर्दा अब से कुछ देर में हट जाएगा और ये पर्दा हटेगा ऊर्जा मंत्री व नगर विकास मंत्री AK शर्मा के हाथों। और अब से कुछ देर में वो आप सबके बीच होंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे और जिसके बाद उन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा और आप तमाम लोगों को एक और सौगात मिलेगी मंत्री AK शर्मा के हाथों। तो यहाँ पर आप कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा इन तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी उत्साहित लोग मौजूद हैं और ये सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। नीचे से कुछ लोग हाथ भी हिला रहे हैं, देखिए, और बड़े सारे लोग हैं। हालांकि काफ़ी देर से क्योंकि लोग मौजूद थे और मंत्री जी अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सभी लोग इंतज़ार में ज़रूर खड़े हुए हैं कि आखिर उनके मऊ शहर का जिस तरह से सुंदरीकरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और वो अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से देखना चाहते हैं जब इसका उद्घाटन होगा, इसका अनावरण होगा तो आखिर किस तरीके का ये सुंदरीकरण किया गया है और क्या सौगात, किस तरह की सौगात उनके जनपद को, उनके शहर को मिली है। तो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग मौजूद हैं। मंत्री जी पहुंच चुके हैं और अब उनके हाथों इसका अनावरण किया जा रहा है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं और मंत्री जी क्या बोलेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से खुल के अब आपके सामने ये आखिर क्या है वो आप देख सकें कि किस तरीके से सामने देख सकते हैं कि जो आपका जो स्मृति चिन्ह है वो सामने आ गया है। सारी लाइटें जल गई हैं, काफी खूबसूरत चीज ये बनी है नगर पालिका द्वारा। ये तो अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊर्जा व नगर विकास मंत्री AK शर्मा के हाथों इसका अनावरण हो चुका है और ये जो चिन्ह है वो आपके सामने है। मिर्ज़ाहदीपुरा चौक का अब जो नया नज़ारा है, जो नया रूप है वो आप देख रहे हैं और किस प्रकार से सुंदरीकरण के बाद जो मिर्ज़ाहदीपुरा का बदला हुआ रूप है और अब मिर्ज़ाहदीपुरा चौक किस तरह का दिख रहा है वो आप कचरा हो, कोई भी चीज हो तो उसको ऐसी जगह न डालें कि जो गंदगी पैदा हो। आप अपने घर का जो कूड़ा कचरा है समय से बाहर निकाल दें जिससे कि हमारा सफाई कर्मचारी सुबह शाम जब साफ करता है तो वो साफ करके ले जाए। कई जगह ऐसा देखने को आ रहा है कि जब सफाई कर्मचारी जैसे ही साफ करके आगे बढ़ता है वैसे ही लोग पीछे से घर में से कूड़ा निकाल करके रोड पर डाल देते हैं। तो ये आदतें हमें, मैं चूँकि इसी मिर्ज़ाहदीपुरा में पल पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, DAV में पढ़ता था। मिर्ज़ाहदीपुर चौक से हमारी रोज का आना जाना था, मेरी स्मृतियाँ हैं, मेरी यादें हैं यहाँ से। और इसीलिए जब इसके सुशोभन की बात आई तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि ये तो बड़ा सुंदर काम होगा। और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी ये शुरुआत हम लोगों ने किया है सफाई से और सुंदरता बढ़ाने की। अभी मुझे जानकारी है कि यहाँ से लेकर के बड़ा गांव तक की जो रोड थी उस पर लाइट नहीं थी, तो अभी हमने महीना पहले मंजूर किया है। अभी हमारे शासनाधिकारी बता रहे थे कि उसका भी काम, लाइट लगाने का काम बड़ा गांव तक का भी शुरू हो गया है। तो इस प्रकार रोज ही कुछ न कुछ काम, अभी तालाबों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण। अभी मैं जो बलिया मोड़ के पास जो सेल्फी पॉइंट बना है वहाँ भी मैं उतर करके देख करके आया और जो कमियां थी उसको मैं टोक करके भी आया कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह से हमारा पूरा ध्यान अपने मऊ पे है। मऊ की मुस्कान पहले की तरह बरकरार हो, मऊ की मुस्कान में बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, ये मेरी दिल की इच्छा है। आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से ही मैं आपकी सेवा करने के लायक बना हूँ। आपके नगर की, मऊ की सेवा करने का जो सौभाग्य हमको मिला है उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, आप हमको बताते रहिए
जहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है उस कमी को, उस काम को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। इतना जरूर है कि आप और हम मिल करके देखिए, सही ढंग पे सही रास्ते पे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। हमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही ढंग से भी जीवन जिया जा सकता है, सही रास्ते पे चल के भी जीवन जिया जा सकता है। मैं इसी DAV में पढ़ करके इसी में आदिपुर चौराहे पे अपनी साइकिल का पंचर बनवाता था, अपनी मूंगफली खाता था, पकौड़ी खाता था। यहीं से पल बढ़ करके मैं आज उत्तर प्रदेश के सरकार का मंत्री बना हूँ। तो इस तरह से सही परवरिश, सही रास्ते पे चलते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाए। मऊ तो उद्योग का एक अच्छा खासा केंद्र रहा है। मऊ में मऊ वाली साड़ी की बात करें या नुरानी तेल की बात करें या अन्य ऐसे 25 चीज़ें ऐसी थी कि जो पूरे देश में जानी जाती थी, उसके लिए मऊ जाना जाता है। हम गुंडई, बदमाशी, माफियागिरी के लिए नहीं जाने जाते थे। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, जब भी मैं आता हूँ ये बात कहता हूँ कि हम सही रास्ते में सही ढंग से अपना काम करते हुए हम अपनी तरक्की करें, हम अपनी बरकत करें। उसके लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी, हम आपको यदि इतना इंतजाम कर सकते हैं। अभी यहाँ बुनकर भाइयों का जो प्रश्न है या अन्य चीज़ों का भी हम लोग आते हुए माननीय मनोज जी से हम बात कर रहे थे कि मऊ में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या और बड़े शहरों की तरह हमें किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ करने की आवश्यकता है। वो सब हम लोग करने के लिए मित्रों हमने कमर कसी हुई है। कोई कमी नहीं रहने देंगे आपकी सेवा में। आपका थोड़ा साथ और सहयोग चाहिए। और दूसरी बात कि हम सब सही रास्ते पे चलेंगे, इस बात का हम कमर कस करके हम वादा करें। आप सबको यहाँ लोग जो उपस्थित हैं, सभी बारात की भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ ही होलिका की भी बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से सुंदरीकरण के लिए बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।